बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका शिकस्त तस्लीम करने को तैयार हो चुके हैं। और अब जरा डेवलपमेंट सुनिएगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ये जंग खत्म करने को इस वक्त तैयार है, लेकिन उसकी शराइत जरा सुन ले और ईरान का जवाब जरा सुन ले कि क्या है। सिनेरियो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये वही लोग हैं जो मेडिएशन करने के लिए गए थे ओमान में और जो धोखे देते रहे। अब इनके थ्रू वो ईरान से बातचीत करना चाह रहा है और उसमें जो शराइत उन्होंने रखी हैं वो ज़रा आप समझ लें कि शराइत क्या है इन्होंने जो रखी हैं। अब ज़रा इस सारे सिनेरियो को आप ज़रा समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान ने आगे जो जवाब दिया है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो इनके साथ अब होने जा रहे हैं। शराइत ये है कि हम जंग बंद करने को तैयार हैं क्योंकि अब अमेरिका के गले पड़ चुकी है ये जंग। अब डिमोना पर अटैक हो रहा है, अब अमेरिका के F-35 जा रहे हैं, F-16 जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुल पा रहे। शराइत में पहली चीज़ ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल देगा, किसी सूरत कोई तंगी नहीं होगी, कोई ऐसा मामला नहीं होगा, तेल की सप्लाई जारी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल तक कोई मिसाइल प्रोग्राम ईरान का नहीं होगा। उसके बाद यूरेनियम की अफजुदगी यानी यूरेनियम बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा ईरान की जो सैनिटरी फ्यूजेस और जो मशीनरी है इसके इस्तेमाल और तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी और बैनुल अक़वामी इसकी निगरानी की जाएगी, रिपोर्ट तैयार होगी ताकि ईरान को एटमी हथियार ना बना सके। इसके अलावा ईरान खित्ते के ममालिक के साथ ईरान में भी ये मुआहदा होगा कि आपका जो मिसाइल है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी, यानी वो इसराइल तक नहीं जाएगा। और इसके बाद लिबनान में हिजबुल्ला, यमन में होसी और गजा में हमास जैसे ग्रुप की आप कोई मदद नहीं करेंगे। आप ये शराइत कबूल कर लें तो हम जंग बंद करने को तैयार हैं। आप 1 मिनट के लिए ज़रा यहीं पर रुकिए, आगे ज़रा सूरत हाल सुनिएगा आगे क्या हुआ। आगे की सूरत हाल ये है, मिस्र और कतर ने अमेरिका और इजराइल को बताया है ये जो शराइत आप दे रहे हैं इसको तो आप छोड़ें, ईरान ने जो आपके लिए शराइत रखी है वो बड़ी भयानक है, वो जब तक आप पूरी नहीं करेंगे हम कोई आगे बातचीत भी नहीं कर सकते। और उन शराइत के अंदर जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इतनी हैरान कर देने वाली है। उसमें ईरान ये चाह रहा है कि अमेरिका के तमाम अड्डे मिडिल ईस्ट से ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका का एक फौजी यहाँ नहीं रहेगा, कोई फौजी अड्डा नहीं रहेगा, कंप्लीटली यहाँ से जाएंगे। 1979 के बाद से जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ईरान पर वो पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। ईरान अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। जितना नुकसान ईरान का किया है अमेरिका इजराइल ने वो सारे का सारा नुकसान भरेंगे, मुआवजा देंगे जो लोग मारे हैं। और इस सूरत हाल में अभी ये शराइत है। इसके बाद जो मेन शर्त है कि ईरान इस बात की गारंटी लेगा अमेरिका और इजराइल के हवाले से कि मुस्तकबिल में वो कोई अटैक नहीं करेंगे। ये गारंटी चाहे यूनाइटेड नेशन दे, चाहे वो रूस थे, चाइना बैठे, सारे मामला तो ये होगी। अगर ये सूरत हाल होगी तो फर्दर बात होगी आपकी शराइत पर। पहले तो हमारी शराइत ये है और अगर अमेरिका इनमें से कोई भी शराइत नहीं मानता तो फिर भूल जाए, हम उससे भी ज़्यादा अमेरिका और इजराइल का बुरा हाल करेंगे। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका ने एक बात और कही है कि वहाँ पर हम किससे बातचीत करें। वो कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तो फैक्स मशीन है, उनका काम सिर्फ ये है पैगाम को इधर उधर देना, हम सही बंदे से बात करना चाहते हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला उनके लिए ये है कि वो परेशान इस बात से बैठे हुए हैं कि हमने लीडरों को सबको मार दिया, अब कोई बातचीत करने के लिए बंदा ही बाकी नहीं है, हम किससे बातचीत करें, ये बात उन्होंने कही है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि ईरान अब किस मुल्क में बातचीत करना चाहता है। गालिबन ना वो कतर में ना किसी और में, एक ही मुल्क है ना जहाँ पर उन्होंने अटैक नहीं किया, वो है ओमान। और ओमान में जो अटैक हुआ उन्होंने कहा कि वो इसराइल और अमेरिका ने किया, नाम ईरान पर लगा है। तो ओमान गालिबन हो सकता है, लेकिन उसमें शराइत ये है कि अमेरिका के सारे फौजी अड्डे यहाँ से निकलेंगे तो मामला तय होंगे। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि पहली बात ये है कि भैया आप जंग बंदी के लिए आ क्यों रहे हैं, तो सबसे बड़ा मामला। और ईरान ने एक और भी बात सामने रखी है
कि आपने जो हमारा पैसा फ्रीज किया हुआ है, एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आप उसको रिलीज करेंगे और इस सूरत हाल में हम अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे, हम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये सारे का सारा मामला है। उस पर फिर ईरान बातचीत कर सकता है कि ठीक है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन रही बात मिसाइल प्रोग्राम की, तो ईरान ने आज कहना है कि डिमोना का मजा आया है जो हमने हिट किया है। वो ईरान इस तरह बात करता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि हम सिर्फ मजे लेने के लिए ईरान पर अटैक करेंगे, तो कहेगा वो जो इजराइल के एटमी हथियार है उस पर कब बात करनी है। अब इस सूरत हाल में हमारी तरफ आ रहे हो तो इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर क्या करना है, न्यूक्लियर वॉरहेड जो 90 है उसका क्या करना है। लेकिन जो सारी सूरत हाल अलग है वो ये है कि पहली शर्त ईरान की है कि अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म होंगे। अमेरिका इस खत्ते में फौजी अड्डे नहीं रखेगा, वरना हम उसको मारेंगे। फिर जंग है तो आप करते रहे, मारते रहेंगे। अब ट्रंप ये जंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस में उसने कहा था गल्फ कंट्रीज को आप मेरे साथ लड़ाई करें मिलकर ईरान के खिलाफ, उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा चाइना को आप अपने वॉरशिप भेजे, साउथ कोरिया को कहा, जापान को कहा कि माल तो आपका जाता है, मेरा तो नहीं जाता। तो सबने इनकार कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, भाड़ में जाए फिर सारे, हम यहाँ से निकलते हैं। और इवन के गल्फ कंट्रीज को भी उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें रहमो करम पर इनके छोड़कर जाएंगे। मसला ये है कि इजराइल तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमेरिका के अड्डे खत्म हो, क्योंकि उसको तो सारी मदद मिलती है अमेरिका के अड्डों से। अब रही बात कि वो इन शराइत पर ये सारा, इसमें से एक शर्त भी ईरान ने नहीं मानी जब तक उसकी शराइत नहीं मानेंगे। रही बात, देखिए मिसाइल प्रोग्राम पर तो कोई कंप्रोमाइज उन्होंने करना ही नहीं है। रही बात हिजबुल्लाह की, यमन की और हमास, ये वो, उस पर वो कहते हैं ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इनका अपना काम है। एक चीज, अब अगली सूरत हाल ये है कि जहां तक आप ये दीगर शराइत की बात कर रहे हैं ना कि वो न्यूक्लियर फलाना, उस पर वो कहते हैं ठीक है, हम न्यूक्लियर बना नहीं रहे, तो उस पर तो रिपोर्ट्स आप ले ले फलाना। ना मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत होगी, ना ड्रोन्स पर बातचीत होगी, और अमेरिका की बातचीत तो बाद में होगी। पहले अमेरिका अपने अड्डे यहाँ से निकले, फिर बात करेंगे। और रही बात अपनाए हॉर्मस की, वो हम उसको बाद में खुद ही मैनेज करेंगे। पहले अमेरिका निकले यहाँ से, अमेरिका निकलेगा तो हम ऐसे ऐसे अड्डे खोलने शुरू करेंगे, और अमेरिका की ये गारंटी होगी कि वो दोबारा अटैक नहीं करेगा और ना कोई ये मामला होगा। ईरान ने असल में कल भी ये बात कही है कि अमेरिका सांस लेना चाहता है। उसका जो हमने हशर नशर कर दिया है, अब अमेरिका सांस लेना चाहता है और उसको पता है, और ये पलट कर दोबारा अटैक करेंगे हम पर। ये बात उनको अच्छी तरह पता है कि ये पलट कर दोबारा अटैक करेंगे, क्योंकि हमने जो इनका हशर नशर कर दिया है, ये अटैक लाजमी होगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका के लिए एंड गेम है। देखिए, अमेरिका यहाँ से गया तो इजराइल का भी खेल खत्म। अब ईरान पर पाबंदियां हटेंगी तो ईरान तो वो ताकत बनेगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। वो अपना मिसाइल प्रोग्राम, गैस, सोचे ईरान की गैस पूरी दुनिया में जा रही है तो कतर की गैस किसने लेनी है। फिर ईरान का तेल अगर दुनिया में जाएगा तो बाकियों का तेल किसने लेना है। और वैसे भी तेल की कीमत फिर $40 बैरल तक आ जाएगी। तो ईरान को तो कोई मसला नहीं है, वो तो पहले भी इतनी कीमत पर माल बेच रहा था, पाकिस्तान को भी वो दे देगा, गैस भी आ जाएगी। अब ईरान गैस देगा, ईरान तेल देगा, ईरान ताकत बन जाएगा। उनको पता है इजराइल को कि अगर ये सारा कुछ हुआ तो ईरान तो फिर कमाई करेगा। हमने तो प्लान बनाया था इनकी इकोनॉमी तबाह करेंगे, और इकोनॉमी तबाह करने के बाद आवाम सड़कों पर निकलेंगे। तो ये तो मामला हमारे हाथ से निकल गया है। तो ये तो ईरान और ताकतवर होगा, तो हम क्या करेंगे। इसराइल तो इन शराइत को नहीं मानेगा। देखिए नेतन्याहू ने क्या बात की थी, ये जो ट्रम्प कह रहा है ना, नेतन्याहू ने इसको करने नहीं देना। अगर से वो कह रहे हैं, वो फिर ट्रम्प को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ये जंग हार चुका हुआ है। अब डिमोना हिट हो रहा है, तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या रहती थी। ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए बना हुआ है कि अमेरिका और इजराइल जो लड़ाई लड़े हैं वो दोबारा क्या करेंगे आकर। यानी उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम खित्ते में आएंगे दोबारा तो दोबारा हालात क्या होंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, क्या मामला होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और देखिए दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ से उन्होंने अमेरिका को फारिग किए बगैर ये डील फाइनलाइज होगी नहीं। ये और अमेरिका को यहाँ से निकालने का मतलब ये है कि चाइना और रशिया की एंट्री, और वो तो साइड सी बात है, इनको हजम नहीं हो रही थी कि गल्फ कंट्रीज को ये बात पता है अमेरिका अगर चला भी जाता है तो यहाँ पर फिर क्या जरूरत हाल होगी। फिर ईरान की वो गारंटी लेंगे, जाहिर सी बात है चाइना से, रशिया से, कि ईरान हम पर अटैक नहीं करेगा। ईरान का मौकफ ये है कि चूंकि यहाँ से हम पर अटैक होता है तो इस सूरत हाल है। इस दफ़ा ईरान असल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उसकी रीज़न क्या है, ईरान की पोजीशन इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि उसने अमेरिका का, इजराइल का, इन सब का, उनके इत्तेहादियों का भुरकस निकाला हुआ है। यानी अमेरिका और इजराइल को उन्होंने इतना हिट किया है कि अब वो सारी ज़िंदगी ये सोच नहीं सकते कि उनके साथ क्या भी। वो सोच रहे हैं कि अगर दोबारा जंग ना हुई तो इसराइल को कब मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये, इसराइल ही समझता है कि अगर यहाँ पर जंग रुकी तो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट कौन होगा,
जो ये काम कर सकता है जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है। अब ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ये जंग जीत नहीं पा रहा। आखिरी हल यही है कि वो कोई एटमी हमला की तरफ मामला जाए। तो ये तो जाहिर सी बात है फिलहाल बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई अमेरिका और इसराइल के लिए, जो उनका हशर नशर हो रहा है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये हाल हो जाएगा। लीडरों को मारने के बाद जो अमेरिका के लिए अब तबाही हो रही है, ये इनका बस नहीं चल रहा कि काश वक्त को वापस ले आए और हम ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके कमांडर्स को ना मारते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।